अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हम प्ले नंबर 3 है ऑस्टर एंड पर्ल, सीप और मोती, उसके जो ऑप्शन हैं टिक ऑप्शन, एमसीक्यूज़, उसको जी रीड करेंगे। ओके, उसको रीड करेंगे, उसको जो सा ना थॉरली पढ़ते भी हैं। ठीक है, दुरुस्त ऑप्शन पर साथ साथ मैं टिक करता जाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो जी ये प्ले नंबर 3, उसके जो टिक ऑप्शन है 5 नंबर का सवाल है जी ऑब्जेक्टिव का, दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा। पहले नंबर पर सिनोनिम्स, दूसरे नंबर पर टिक ऑप्शन। और जो टिक ऑप्शन आते हैं स्टूडेंट्स, वो लेसन्स के, प्ले के और जो पोइम्स के, वो मिक्स करके पूछता है जी। ठीक है जी, तीनों मिक्स करके पूछता है। तो ये कभी मत सोचिएगा सिर्फ लेसन से ही हमें टिक ऑप्शन आएंगे या सिर्फ उसके अलावा प्ले से नहीं आएंगे, पॉइंट से नहीं आए, तो ये स्टूडेंट्स बात गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ही डिटेल के साथ करवा रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स 20 नंबर छोड़कर आते हैं ऑब्जेक्टिव के, वो ना छोड़ कर आएँ। ओके, तो जी आइएगा डिस्कस करते हैं जी प्ले नंबर 3 के एमसीक्यूज़। सो पॉइंट नंबर 1, कम टू द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये स्टूडेंट ज़रा गलती से जो लाइन है वो मिस्टेक्स बाय मिस्टेक जो सा वो लगी, तो इस पर फोकस ना कीजिएगा जी, स्टेटमेंट पर आपने गौर करना है। आई गिव यू, पॉइंट नंबर 1, आई गिव यू आ डैश फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज का मतलब होता है मुफ्त, बगैर पैसे लिए। आई गिव यू सैप, ए ऑप्शन सैप, बी हेयर कट, सी बुक, डी फूड। मैं तुम्हें देता हूँ फ्री की क्या, सैप, हेयर कट, बुक या फूड। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी, मैं तुम्हें फ्री की हेयर कट, यानी कि तुम्हारे जो फ्री के बाल काटता हूँ। ठीक है, हैरी, यानी कि ये फ्री के जो है वो गरीबों के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बारे में हैरी यहाँ पर तस्करा कर रहा है इस कमेंट में जी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है हाउ विल ही सी एन एड इन दिस डैश। कैसे वो देखेगा इश्तिहार को, इन दिस डैश, मैगजीन में, पेपर में, वॉल्यूम में या क्रिटिक में। कैसे वो देखेगा इश्तिहार, मैगजीन, पेपर, वॉल्यूम या क्रिटिक में। तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है पेपर, यानी कि कैसे वो इश्तिहार को देखेगा इस पेपर में। ओके, कैसे वो इस पेपर में इश्तिहार को देखेगा। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन डोंट सीम टू डैश अबाउट एनीथिंग। जो बच्चे हैं डोंट सीम, वो नज़र नहीं आते, नहीं दिखते किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हुए, महसूस करते हुए, सी देखते हुए या डी केयर करते हुए। ओके, द चिल्ड्रन डोंट सीम टू डैश, बच्चे नहीं नज़र आते, बच्चे नहीं दिखते, टू डैश अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हुए, महसूस करते हुए, देखते हुए या केयर करते हुए। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी, केयर करते हुए। बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में केयर करते हुए नज़र नहीं आते, नहीं दिखते, तो डी है जी केयर। ओके,
जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नो बडी सीम्स टू हैव एनी डैश एम्बिशन, कोई भी नज़र नहीं आता, कोई भी नहीं दिखता रखते हुए कोई भी मकसद। कौन सा मकसद? नोटेबल मकसद, सेंसिबल एम्बिशन यानी कि कोई गौर फिक्र करने वाला मकसद, ठीक है जी, डिफ़िकल्ट मकसद, या ट्रबल फ्री यानी कि मुश्किल से आज़ाद, टेंशन से आज़ाद, परेशानी से आज़ाद मकसद। कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आता रखते हुए डैश एम्बिशन, नोटेबल, सेंसिबल, डिफ़िकल्ट या ट्रबल फ्री। तो जी स्टूडेंट्स, जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी, कोई भी यहाँ पर नहीं दिखता सेंसिबल मकसद रखते हुए। सेंसिबल यानी कि सोच विचार या गौर फिक्र करने वाला मकसद, ठीक है। तो ये है जी स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रुथ इज डैश टू फ्री अस फ्री। ट्रुथ इज डैश टू अस टू सेट अस फ्री। ट्रुथ एम्ड है, बाउंड, सी थॉट, डी रिस्ट्रिक्टेड। जी सच्चाई हमें आज़ाद करने के लिए क्या है जी, मकसद रखती है जी, बाउंड है, थॉट है या रिस्ट्रिक्टेड। तो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बाउंड। डैश अ सिम्फनी, पेंट अ पिक्चर, राइट अ बुक।
जी ये हैरी की सोच थी कि एक थके हुए जो बूढ़ा इंसान, जो एक इंसान का, बूढ़े इंसान का, जो एक बूढ़े इंसान का थका हुआ दिल है, अगर वो ये 3 काम कर ले तो वो उसको खुशी दे सकता है। वो क्या है जी 3 काम? डैश आ सिम्फनी, या तो वो क्या कर ले, कंपोज आ सिम्फनी कर ले, कॉव आ सिम्फनी कर ले, कंट्रोल आ सिम्फनी कर ले, या डिवाइड आ सिम्फनी कर ले। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है कंपोज अ सिम्फनी, कॉर्ड अ सिम्फनी, कंट्रोल अ सिम्फनी, या डिवाइड अ सिम्फनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है कंपोज अ सिम्फनी, क्योंकि हैरी के मुताबिक ये 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से, ये 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से थका हुआ जो इंसान का दिल है उसको खुशी पहुंच सकती है। ठीक है जी, तो ये है जी दुरुस्त ऑप्शन। ओके, कंपोज अ सिम्फनी। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 9, द सी वॉश अप सम प्रीटी डैश थिंग्स। वॉश अप का मतलब होता है स्टूडेंट्स फेंकना। ठीक है, वॉश अप मीन समुंदर फेंकता है, सम कुछ प्यारी डैश चीजें, ए स्मॉल, बी शाइनिंग, सी गुड, या डी है जी ऑप्शन कॉस्टली। ओके, जो समुंदर है वो फेंकता है, द सी वॉश अप, जो समुंदर है वो फेंकता है कुछ खूबसूरत। इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है जी सी, यानी कि समुंदर फेंकता है कुछ खूबसूरत गुड थिंग्स, यानी कि अच्छी चीज़ें। ओके, पॉइंट नंबर 10 है जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 10, योर फिशिंग टैकल्स इन द डैश। आपका मछलियाँ पकड़ने का जो योर फिशिंग, ठीक है जी, आपका जो मछलियाँ पकड़ने का जो अंदाज है, टैकल्स जो आप करते हैं, इन द डैश, किस में, रूम में, बैग में, स्टोर में, या क्लोजेट में, वो सेफ़ एंड साउंड, यानी कि अच्छा है, हिफाजत वाला तरीका है। वो आपका जो मछलियाँ पकड़ने का जो अंदाज है, जैसे आप टैकल करते हैं, वो क्या है, सेफ़ एंड साउंड, वो है जी सेफ़ एंड साउंड, यानी कि वो हिफाजत वाला है। तो देखते हैं जी ये क्या है जी चारों ऑप्शन में दुरुस्त ऑप्शन, ए रूम, बी बैग, सी स्टोर, और डी क्लोजेट। तो दुरुस्त ऑप्शन है डी क्लोजेट। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर जी 11 की तरफ। हैरी मिस डैश आई प्रिज्यूम। हैरी क्या कहता है, मिस अमेरिका, मिस पाकिस्तान, मिस इंडिया, मिस चैट। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए मिस अमेरिका, यानी कि हैरी मिस मैकचन को मुखातिब करके कहता है जी मिस अमेरिका।
पॉइंट नंबर 12, एज अ डैश ऑफ फैक्ट, एज अ केस ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ थॉट ऑफ फैक्ट, एज अ टोकन ऑफ फैक्ट। ठीक है जी, हकीकत का केस क्या है जी, जैसे कि हकीकत का केस है, जैसे कि मैटर है जी हकीकत वाला, थॉट वाला या टोकन वाला। तो जी दुरुस्त ऑप्शन जो स्टूडेंट्स बनती है वो ये है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि जैसे हकीकत का मामला ये है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत का मामला ये है कि आई वॉन्ट टू क्विट एंड गो होम, मैं क्विट करना चाहता हूँ, क्विट का मतलब होता है छोड़ना चाहता हूँ, एंड गो होम और वापस घर जाना चाहती हूँ। ठीक है जी, हकीकत का मामला तो ये है आई वॉन्ट टू क्विट, मैं छोड़ना चाहती हूँ, यानी कि मिस मकैचन यहाँ पर ये कह रही है, कहता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि हकीकत का मामला ये है आई वॉन्ट टू क्विट, मैं छोड़ना चाहती हूँ, एंड गो होम और वापस घर जाना चाहती हूँ। ठीक है जी, तो पॉइंट नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ डैश टू टीच, लुकिंग फॉर कहते हैं तलाश करना, मैं तलाश कर रही हूँ। मिस मकैचन यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दे रही है जी, आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रही हूँ, फॉर अ डैश, फॉर अ लेस, एक लेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स लड़की, मैं तलाश कर रही हूँ एक लड़की, यंगस्टर, सी चांस, डी डॉग, मैं तलाश कर रही हूँ मौका। ओके, यानी कि वो ये कह रही है, कहती है कि मैं मौका तलाश कर रही हूँ पढ़ाने का, क्योंकि वो कस्बे के बच्चों के बारे में गैर मुतमईन है, बच्चे शरारती हैं। जब भी जो मिस मकैचन है क्लास में जाती है वो इसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सा ना वो इसलिए वो डिसऑर्ट हुई है, और वो कटिंग करवाने के लिए भी आती है हैरी के पास, ताकि वो सिंपल लुकिंग में आए, यानी कि उसकी लुकिंग चेंज हो जाए, संजीदा लुकिंग में हो जाए, ताकि बच्चे उसकी तरफ देखकर मजाक ना उड़ाएं। तो उससे रेलिवेंट जो सा ना वो जी स्टेटमेंट है। तो वो क्या कह रही है, कहती है आई एम लुकिंग फॉर अ चांस, यानी कि मैं मौके को तलाश कर रही हूँ, मैं मौके को ढूंढ रही हूँ, टू टीच पढ़ाने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 17 की तरफ। नो बडी सीम्स टू हैव एनी डैश एम्बिशन, नो बडी सीम्स टू हैव एनी डैश एम्बिशन, कोई भी नहीं दिखता, कोई भी ऐसा नहीं लगता कि कोई अम्बिशन रखता हो। कौन सा अम्बिशन, सेंसिबल एम्बिशन, बेटर एम्बिशन, बेहतर एम्बिशन, बेहतरीन मकसद, सेंसिबल एम्बिशन, स्लाई, या सीरियस एम्बिशन। ठीक है जी, कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आता, कोई भी यहाँ पर दिखता नहीं है कि वो कोई सेंसिबल एम्बिशन रखता हो। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉइंट नंबर 15 जी, पॉइंट नंबर 15 है
देयर इज नॉट एन एलिजिबल डैश इन टाउन, कोई भी अहल नहीं, कोई भी अहल आदमी नहीं, बैचलर कमवाड़ा नहीं, एलिजिबल बॉय कोई भी अहल लड़का नहीं, एलिजिबल फ्रेंड या अहल दोस्त। कोई भी अहल आदमी नहीं, कुंवारा नहीं, लड़का नहीं या दोस्त नहीं। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी, कोई भी अहल कंवारा नहीं जी इन टाउन कस्बे में। नेक्स्ट पॉइंट, इन माई स्लीप, मैं अपनी नींद में भी, इन आ नाइट मेयर, डरावने ख्वाब, नाइट मेयर का मतलब होता है ख्वाब में। कहते हैं मैं अपनी नींद में, नाइट मेयर अपने ख्वाब में, मैं अपनी नींद में अपने ख्वाब में, आई डैश नॉट कट योर हेयर, यहाँ पर ये हैरी मिस मकैचन को ये कुछ कह रहा है कि उसको कहती है ना कि मेरे तुम बाल काट दो, तो कहता है मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा क्योंकि मैं लड़कियों के बाल नहीं काटता। ठीक है, तो वो जब इसरार करती है, तो वो जब ज़िद करती है कि आपको काटनी चाहिए, मैं खुद कह रही हूँ, तो फिर वो आगे से मिसाल बड़ी जो सा ना वो कहता है कहता है मैं नींद में भी हूँ, इन माई स्लीप, मैं नींद में भी हूँ, इन अ नाइट मेयर, मुझे डरावना ख्वाब भी आ जाए, आई डैश नॉट कट योर हेयर, मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा। ठीक है जी, आई मे नॉट, आई वुड नॉट, आई कुड नॉट या आई कैन नॉट। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी बी, अपनी नींद में, ख्वाब में भी। ठीक है, इन माई स्लीप मैं अपनी नींद में, इन अ नाइट मेयर या अपने ख्वाब में, आई वुड नॉट कट योर हेयर, मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, तो यहाँ पर आएगा जी वुड। ओके, पॉइंट नंबर 17, जी पॉइंट नंबर 17 स्टूडेंट्स है, ट्रुथ फेवर्स द प्रोबेबिलिटी, सच्चाई साथ देती है शायद, के दिस इज़ नॉट द डैश ऑयस्टर, के ये एक सीप नहीं है, कौन सी, 10th ऑयस्टर, 100th, 1000th या डी मिलियंथ। सच्चाई साथ देती है शायद, ट्रूथ फेवर्स द प्रोबेबिलिटी, सच्चाई साथ देती है शायद, के दिस इज़ नॉट द डैश ऑयस्टर, कि ये 10th सीप, 100, 1000, मिलियन। दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी। ओके, पॉइंट नंबर 18,
मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड, ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, टू पे अदा करने के लिए, फॉर द डैश, हेयर कट, बुक्स, फूड या डी डिनर। ज़्यादातर जो लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते अदा करने के लिए, हेयर कट्स, बुक्स, फूड, डिनर, इन चारों ऑप्शन में से दुरुस्त ऑप्शन है जी ए। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अदा नहीं कर सकते अदा करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते अदा करने के लिए हेयर कट्स, यानी कि कटिंग के पैसे, हेयर कटिंग के पैसे। ओके, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते अदा करने के लिए, टू पे फॉर द हेयर कट्स, हेयर कटिंग के पैसे। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉइंट नंबर 19। दे मेक अ फ्यू डॉलर सेलिंग डैश एंड एग्स। जी वो चंद डॉलर खर्च करते हैं बेचने के लिए, क्या, डैश एंड एग्स, वेजिटेबल्स एंड एग्स, बास्केट्स एंड एग्स, कॉर्न्स एंड एग्स, डी डॉग्स एंड एग्स। जी वो चंद डॉलर खर्च करते हैं वेजिटेबल एंड एग्स, यानी कि सब्जियों और अंडों के लिए वो चंद डॉलर क्या करते हैं जी, खर्च करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो लास्ट पॉइंट है जी हमारा। वुजिक्स गॉट अ न्यू, सॉरी फ्यू ये लफ्ज़ है, वुजिक्स गॉट अ फ्यू गुड साइज कल्टिवेटेड। वुजिक ने हासिल कर लिए चंद अच्छे साइज वाली कल्टिवेटेड लैंड्स, बी पर्ल, सी बीच या डी ज्वेल्स। जी वुजिक ने क्या किया जी, अच्छे साइज़ वाली जो कल्टीवेटेड थे वो क्या कर ली, हासिल कर लिए, लैंड्स, पर्ल, बीच, ज्वेल। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है जी दुरुस्त ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, ये थे जी जो प्ले नंबर 3 ऑयस्टर एंड पर्ल के टिक ऑप्शन। ओके
एक्चुअली टेक्स्ट बुक में इसके तो नहीं है, लेकिन मैंने आज को आपको जो इस लेक्चर में एमसीक्यूज़ करवाए हैं, टिक ऑप्शन करवाए हैं, ये मैंने एडिशनल करवाए हैं। ओके, ये एडिशनल हैं। तो जो टेक्स्ट बुक वाले एमसीक्यूज़ हैं वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए आपको एडिशनल स्टूडेंट्स करवाए ताकि अगर इसमें भी आपको कोई टिक ऑप्शन आ जाए तो आपको, यानी कि पेपर में कोई अगर आपको टिक ऑप्शन आ जाए तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिए, एडिशनल है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमने जो सा वो मुकम्मल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आई होगी। ठीक है, तो इजाज़त दीजिएगा जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।